आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबी बिगुल बज गया, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। बिहार के रुकन कानून साज कौंसिल गुलाम रसूल का सूर्य नमस्कार से इनकार, बीजेपी कायदीन बरहम। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों 24 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह, कायद मजलिस का अवाम ने किया वालेहाना इस्तकबाल। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफा, मुलाजमीन पुलिस भी मुतासिर। हैदराबाद में हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ 53 लाख मुकदमात। तीनों कमिश्नरेट्स के हदूद में मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ 70 लाख केसेस दर्ज। और तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेश कयासी, बाज़ इलाकों में मौसलाधार बारिश का इम्कान। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। इलेक्शन कमीशन ने रियासत उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के इंतखाबी शेड्यूल का हफ्ते के रोज़ ऐलान किया, जिसके मुताबिक इन रियासतों में इंतखाबी प्रोग्राम 7 मरहलों में मुकम्मल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 मराहिल में, मणिपुर में 2 मरहलों और उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 1 मरहले में वोटिंग होगी। पहले मरहले में 10 फरवरी को वोटिंग होगी और तमाम रियासतों में वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस साल 5 रियासतों के इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही मिसाली ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। इलेक्शन कमीशन सुशील कुमार चंद्रा ने कहा कि कोविड की मौजूदा सूरत हाल को नज़र में रखते हुए तमाम रैलियों, पैदल मार्च, पदयात्रा, हर किस्म के जलसों पर 15 जनवरी तक पाबंदी रहेगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पार्टियां वर्चुअल रैलियों के जरिए इंतखाबी मुहिम चला सकेंगी। महाराष्ट्र में हफ्ते को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 133 नए केसेस सामने आए, जिसके साथ ही ऐसे केसों की तादाद जुमला 1009 हो गई। महकमे सेहत के मुताबिक पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सबसे ज़्यादा 118 केसेस रिपोर्ट हुए। रियासत में ओमिक्रॉन से मुतासरा 439 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के पेश नज़र नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। स्कूल्स कॉलेजेस को 15 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। नई सरकारी हिदायत के मुताबिक सैलून, खानगी दफातर में 50% तादाद की गुंजाइश रहेगी। गार्डन, स्विमिंग पूल, मैदान, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और सयाहती मकामात पूरी तरह बंद रहेंगे। हिंदुस्तान में एक दिन में 1,41,986 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केसेस पाए गए। 27 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामी इलाक़ों में अब तक ओमिक्रॉन के 3071 केसेस दर्ज हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन की नई शक्ल के इन 3071 केसों में से 1203 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं या नक़ल मुकानी कर चुके हैं। रियासत बिहार के कानून साज कौंसिल गुलाम रसूल बलियावी ने सूर्य नमस्कार करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा किया है। इनके इस बयान पर बीजेपी ने शदीद तनकीद की। गुलाम रसूल बलियावी उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड का मुस्लिम चेहरा है। वो 2022 के उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में अपनी पार्टी की मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि इस्लाम में हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज 2022 के आज़मीन के इंतखाब का अमल दोनों वैक्सीन डोसेस की तकमील और हिंदुस्तानी और सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से तयशुदा पैमाने की बुनियाद पर होगा। उन्होंने कोविड-19 वबा के खात्मे और इस साल हज को मुमकिन बनाने के लिए एहतियात, इंसदाद और दुआओं की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान के पहाड़ी और सयाहती मुकाम मर्री में बर्फ़बारी का लुत्फ़ लेने बड़ी तादाद में आए लोगों के ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से हुए हादसे में 21 अफराद की मौत के बाद हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मर्री को मुतासरा इलाका करार देते हुए हॉस्पिटल्स, थानों, इंतज़ामिया के दफातर और रेस्क्यू सर्विस में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी। उन्होंने इमदादी कामों में तेज़ी लाने और फंसे हुए सयाहों को इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की है। कज़ाकिस्तान के सदर ने मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात करने से इनकार करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसल्लह अफराद के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी वार्निंग के बगैर गोली चलाने का हुक्म दिया है। कम से खिताब में कसीम जोमात ने अस्करी मदद फराहम करने पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने कहा कि गैर मुल्की तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंद मुल्क में बदअमनी के ज़िम्मेदार हैं। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी ने हफ्ते को हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ मकामात पर 24 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। कायदे मजलिस का हर मुकाम पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुतल्लिका रुकन असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन, मुख्तलिफ बल्दी हलकों के कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई मजलिस के सुदूर व मुतमदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना हाई कोर्ट 10-12 जनवरी संक्रांति ओकेशन के पेश नज़र बंद रहेगा। यहाँ जारी करदा आलामिया में बताया गया है कि ओकेशन के दौरान हाई कोर्ट के 3 फाजिल जज साहिबान हंगामी नौयत के मामलात की समाअत के लिए दस्तयाब रहेंगे। फिर 10 जनवरी को दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं और 12 जनवरी को मिस्टर जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी और मिस्टर जस्टिस एन तुकाराम जी पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच दस्तयाब रहेगी, जबकि इसी दिन वाहिद रुकनी जज मिसेस जस्टिस पी माधवी देवी भी मौजूद रहेंगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सीपीआई और सीपीएम के कायदीन के साथ प्रगति भवन में अलहदा तौर पर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वालों में केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, सीपीएम के कौमी सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी और दूसरे भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस मुलाकात के दौरान दोनों कम्युनिस्ट जमातों के कायदीन से कौमी और इलाकाई सियासत में हो रही तेज़ रफ्तार तब्दीलियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2606 नए मामला सामने आए। मज़ीद 285 अफराद सेहतियाब भी हुए और इसी मुद्दत के दौरान मज़ीद 2 अमवात हुई। महकमा सेहत की जानिब से हफ्ते को जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में इसी मुद्दत के दौरान 1583 नए मामला सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल में बीजेपी लीडर की जानिब से मस्जिद की तामीर के काम में रुकावट के बाद 2 ग्रुप्स में तसादुम के बाद कशीदगी फैल गई। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। यहाँ मौसूला इतलात के मुताबिक आत्माकुर में वाक़े अर्बन कॉलोनी में मस्जिद फैज़ुन्निसा का तामीरी काम जारी था कि बीजेपी का मुकामी लीडर श्रीकांत रेड्डी वहाँ पहुँच गया और तामीराती काम रोकने की कोशिश की। शरंगेज़ी पर अक़लियती तबके के अफराद ने बीजेपी की शरंगेज़ी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, जिसके साथ ही बीजेपी के कारकुनों ने संगबारी कर दी और दोनों ग्रुप्स के दरमियान संगबारी का तबादला अमल में आया। कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के दरमियान हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन के बाज़ मुलाजमीन पुलिस भी वायरस से मुतासिर हो गए। बावासुख ज़राए के मुताबिक कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कांस्टेबल्स की कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित आई है। मज़कूरा मुलाजमीन पुलिस के साथ राब्ते में आने वाले अफराद को भी टेस्ट करवाने का मशवरा दिया गया है। शहर में ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ गुज़िश्ता साल 70,03,012 मुक़दमात दर्ज किए गए। इनमें हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 53 लाख से ज़ायद मुक़दमात दर्ज हैं। तीनों कमिश्नरेट्स के हुदूद में गुज़िश्ता साल मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ 70 लाख मुक़दमात दर्ज किए गए, जबकि साल 2020 में ये तादाद 58,58,000 थी। और अब मौसम। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि रियासत के चंद मकामात पर बूंदाबांदी और बाज़ मकामात पर मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं और कई मकामात पर सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। बाज़ मकामात पर कोहर छाया रहेगा। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल और निर्मल में 10 और 11 जनवरी को तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। ये थीं एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।